हेलो एवरीवन, टेक आउट योर सिविक्स बुक, ओपन पेज नंबर 60। यहाँ पे हम चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। यहाँ पे इस चैप्टर में हमने अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने ये पढ़ा है कि सिटीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो उसे मेंटेन करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और इसे मेंटेन कौन करता है? गवर्नमेंट मेंटेन करती है। गवर्नमेंट के अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, जिसमें एक डिपार्टमेंट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का आता है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या क्या करती है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाटर सप्लाई हैंडल करती है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्ट्रीट्स, मार्केट प्लेस क्लीन करती है, गार्डन्स को मेंटेन करती है, हॉस्पिटल, स्कूल्स और डिस्पेंसरीज को मेंटेन करती है, कूड़ा इकट्ठा करती है। ये सब चीज़ें कौन करते हैं? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। स्ट्रीट लाइट्स हो गई, इनको मेंटेन करना, इनको लगवाना, ये सब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। ये शहर इतना बड़ा है कि सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल नहीं कर सकते। इसके लिए हमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट को बनाने पड़ते हैं और अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। जो बिग सिटीज़ होती हैं, जो शहर, बड़े शहर होते हैं, उसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोला जाता है, जो ये सब काम करते हैं। और जो छोटे शहर होते हैं उसमें म्यूनिसिपल काउंसिल बोला जाता है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर वार्ड काउंसिल आता है। वार्ड काउंसिल कौन होते हैं? वार्ड काउंसिल वो होते हैं, काउंसलर वो होते हैं जो बड़े बड़े डिसीजंस लें, जैसे कि हॉस्पिटल्स कहाँ बनेंगे, पार्क कहाँ बनेंगे, गार्डन कहाँ होगा, ये सब बड़े बड़े डिसीजंस कौन लेता है? वार्ड काउंसलर। वार्ड काउंसलर के अंडर भी एक कम्युनिटी आती है, ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, जो अलग अलग जो एरिया होते हैं वहाँ के जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं वो आके बैठते हैं एक जगह। वो लोग प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं और डिसीजंस लेते हैं। उसके बाद उस डिसीजन को कौन इम्प्लीमेंट करता है? कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। जो उनके अंडर कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो वार्ड काउंसलर्स के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करता है। मतलब वो लोग जो डिसीजन लेते हैं उनको वो लोग उसी अकॉर्डिंग रन करते हैं और चीज़ों और पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन जो काउंसलर्स होते हैं, वार्ड काउंसलर्स, वो इलेक्ट किए जाते हैं। इलेक्ट किए जाते हैं मतलब कि वो पब्लिक वोट करती है, जिनको उसको चुनते हैं। जिसको ज़्यादा वोट होंगे वो वार्ड काउंसलर बनता है। ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 60। No adult asked her about her job and the children questions provided her and the opportunity to relieve some of her experience. जो यासिम खाला थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, बहुत ज़्यादा उत्सुक थे उनके जॉब के बारे में जानने के लिए। क्योंकि किसी भी पर्सन ने, कोई भी बड़े ने कभी भी उनके जॉब के बारे में जानने में कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया, कभी भी उनके एक्सपीरियंस को जानने की कोशिश नहीं की, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। बट द सिटी इज़ सो लार्ज इट मेक्स अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट। सिटी इतनी बड़ी है कि सिटी की मेंटेन करने के लिए, सिटी की केयर करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। डज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव अ लॉट ऑफ वर्कर्स? इसलिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास बहुत सारे वर्कर्स हैं। शंकर ने बहुत ज़्यादा उत्सुक होकर, क्यूरियस होकर पूछा कि क्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास बहुत सारे वर्कर हैं? He had by now luckily forgotten about the cricket match and incomplete over. शंकर इन सब चीज़ों के बारे में जानने की वजह से वो अब क्रिकेट के बारे में भूल चुका था। Yes, the work in the city is divided into different departments. फिर यासिम खाला ने बोला कि इतने बड़े शहर को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, अलग अलग कम्युनिटी बनाई जाती है। So there was a water department, a garbage collection department, a department to look after garden, another to look after roads. बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, जैसे वाटर डिपार्टमेंट। वाटर डिपार्टमेंट क्या करती है? जो वाटर सप्लाई होते हैं उनकी देख रेख करना, पाइप्स जहाँ से कटे हों या पाइप की मरम्मत करना, ये सब कौन करती है? वाटर डिपार्टमेंट के अंडर आता है। फिर गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, मतलब जो कूड़ा होता है उसे इकट्ठा करना, सिटी को क्लीन करना, ये उनके डिपार्टमेंट के अंदर आता है। रोड्स को मेंटेन करना, रोड्स को बनवाना, ये रोड डिपार्टमेंट के अंदर आता है। I work on account in the sanitation department, said Yasim Khala, and then work on the offer the children some kebabs to eat. जो यासिन
खाला थी वो अकाउंट्स में काम करती थी, ऑफिस वर्क था, वो अकाउंट्स को मेंटेन करती थी, टैक्सेस को कलेक्ट करती थी लोगों से और उसको मेंटेन करती थी। तो ये यासिन खाला का अकाउंट्स का काम था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। और जो यासिन खाला थे उनने बच्चों को कबाब्स होते हैं ना जो खाते हैं हम, वो ऑफ़र किए। Jahangir ate his kebabs at top speed and as he wolfed them down, he asked loudly from the kitchen, Yasim Khala, where does the garbage that the municipal corporation collect go to? जो जहांगीर थे उसने कबाब बहुत जल्दी खा लिया, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा भूखा है। और फिर उसने यासिन खाला को पूछा कि आप गार्बेज कहाँ रखते हो ताकि वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कलेक्ट करके जाएं। आपने कचरे वाली गाड़ी देखी होगी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लेके जाती है। ये जो कचरे वाली गाड़ी होती है ना, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर डिपार्टमेंट है। जो गार्बेज कलेक्शन का होता है वही लोग ये काम करते हैं। तो वो डस्टबिन में आपको हमेशा जो गार्बेज होता है वो डस्टबिन में कलेक्ट करना चाहिए ताकि जो गवर्नमेंट है उसको उठा सके और हमारी जो सिटी है वो क्लीन रह सके। The other was still eating when the Yasim Khala began to answer. This question has an interesting answer. बाकी लोग फिर भी खा रहे थे जब यासिन खाला ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। As you know, you can usually find garbage lying all over the street. आपको पता होगा जो गार्बेज है, जो कचरा है, हमें वो गलियों के बाहर, नालियों के बाहर और रोड में देखने के लिए मिलता है। Earlier, even our neighborhood used to have garbage lying all over, and if this remain uncollected, it attacks dogs, rats and flies. अगर आप गार्बेज इधर उधर अपने पड़ोसियों के घर के बाहर या फिर नालियों के बाहर या फिर रोड में, सड़क में फेंकते हो तो उस गार्बेज में तो फिर डॉग्स आ जाते हैं, वहाँ पे डॉग्स कलेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे चूहे आ जाते हैं या फिर मक्खियाँ बहुत सारी होती हैं जिससे बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। ऑल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम द स्मेल, और उसकी स्मेल से बहुत सारी बीमारियाँ फैलती है जिससे लोग बीमार पड़ते हैं। एट वन पॉइंट थिंग बिगेन सो बैड दैट द चिल्ड्रन इवन स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट बिकॉज देयर पेरेंट्स वर अफ्रेड दैट दे हैड गेट सिक फ्रॉम स्टेइंग ऑन द स्ट्रीट टू लॉन्ग। फिर बच्चों को ये समझ में आया कि क्यों उनके पेरेंट्स उनको गलियों में खेलने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना कूड़ा रहता है कि उनके पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए कभी भी गार्बेज जो है वो इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए ताकि जो कचरे वाली गाड़ी आए, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो लोग होते हैं जो गार्बेज कलेक्ट करते हैं वो ईजिली गार्बेज को कलेक्ट कर ले। अगर आप इधर उधर रोड में फेंकोगे तो इससे आपको ही नुकसान है और बीमारियां फैलती हैं जिससे आप बीमार पड़ सकते हो। ये डिसीज़ सिटी में, पूरे टाउन में भी फैल सकती है। ओके, थैंक यू।